क्या हो अगर आपको पता चले कि आप मर के अपने ही पास्ट में रिबर्न हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में रिबर्न हुए हैं। और जब आपकी नई बॉडी आपके पुराने सेल्फ से मिले और आपके पुराने सेल्फ को आपकी नई बॉडी से प्यार हो जाए, तो कैसा होगा ये खुद से खुद का ही प्यार। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और रोमांटिक। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बारिश में चले जा रहे होते हैं। उनमें से एक दूसरे से बोलता है, बॉस आप थक चुके हैं, हमें यहीं रुककर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। हम देखते हैं उन्हीं में से एक और बोलता है कि हम अपना कनेक्शन बाहर से खो चुके हैं, हमें यहीं कहीं रात बितानी होगी। हम देखते हैं स्टोरी के सेकंड मेन लीड को, जो कि होता है क्वीन यूफैंग, जो उन लोगों का बॉस होता है। वो बोलता है ये छोटी मोटी रुकावटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगर हम बाहर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो तुम यहाँ से निकलने का रास्ता खुद बनवाओ, मुझे ऐसी रुकावटों में रुकने का कोई शौक नहीं है। और तभी कोई वहाँ गेट ओपन करता है और वहाँ उसकी ओर सभी लोग देखने लगते हैं और चौंक जाते हैं, और सब लोग पूछने लगते हैं कि वहाँ कौन है। हम देखते हैं वहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारा फर्स्ट मेन लीड होता है, जिसका कि नाम फैंग येयिन होता है। और वहाँ पे जोर से बिजली चमकती है, और उस बिजली की लाइट में जब क्वीन यूफैंग फैंग येयिन को देखता है तो एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों ही चौंक जाते हैं। फैंग तो इतना चौंक जाता है कि वो पीछे की ओर हटने लगता है, और तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस जगह पे इस तरह की ब्यूटी देखने को मिलेगी। हम देखते हैं फैंग को, जो कि अभी तक इतनी ज़्यादा चौंक चुका होता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। और वो क्वीन का चेहरा देखते हुए सोचता है, ये चेहरा ये कैसे हो सकता है। और वो सोच ही रहा होता है, तभी क्वीन बोलता है, एक ऐसे पिछड़े विलेज में तुम्हारा कोई काम नहीं है, कम विथ मी। फिर हमें डायरेक्ट 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोलता है, हमें कॉपरेशन के बारे में डिस्कस किए हुए काफ़ी लंबा समय बीत गया है, मास्टर क्वीन भी आज यहाँ है, तो ये तो अमेजिंग होगा। और उसमें से कुछ लोग क्वीन से बोलते हैं, आखिर आपके साथ ऐसी ब्यूटी कहाँ से आपको मिली, इसकी स्किन को तो देखिए, ये कितनी स्मूथ और कोमल है, जैसे कि किसी बड़े रिच फैमिली का कोई यंग मास्टर हो। हम देखते हैं क्वीन यूफैंग को, जो कि हमारी येयिन के फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है और उन सब से बोलता है, एक्सक्यूज मी। और हमें बैकग्राउंड में खड़े लोगों की बातें सुनाई जाती हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, क्वीन यूफैंग के साथ वो खड़ा लड़का कितना ब्यूटीफुल है। दूसरा आदमी उसकी बात काटते हुए बोलता है, तो आखिर क्या हुआ, है तो वो मास्टर क्वीन का एक टॉय ही। हम देखते हैं कि येयिन उन सब की बातें सुन रहा होता है। अगर मैं फैंग या येयिन कहूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेन लीड है उसका नाम है फैंग येयिन, तो मैं उसे फैंग या येयिन दोनों में से कुछ भी कहूँगा, तो नाम में कंफ्यूजन मत करिएगा। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ येयिन वॉशरूम में होता है और वो खुद को मिरर में देखते हुए बोलता है, अगर आप लोग को अपना ही फेस अनफैमिलियर लगने लगे तो क्या होगा। जब भी आप खुद को फोटो या मिरर्स में देखें तो आपको ऐसा लगे कि ये कोई अलग ही इंसान है, तो आपको कैसा लगेगा। और मैं तो एक टॉय हूँ, हे क्वीन यूफैंग, ज़रा खुद को देखो। पर अब जब भी मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। क्वीन यूफैंग, द डिग्निफाइड मास्टर क्वीन, अब रिबर्न हो गया है एक टॉय के रूप में, जो कि अपनी लाइफ दूसरों की मर्जी पे जीता है। और हम यूफैंग के रिबर्न होने की स्टोरी देखते हैं। ये हमें बताता है कि मैं ही हूँ क्वीन यूफैंग,
एक कार एक्सीडेंट के बाद मैं रिबर्न हो गया। मैं उस समय पे वापस आ गया जब मैं 30 साल का हुआ था। बट बाकी स्टोरीज की तरह मैं अपनी बॉडी में रिबर्न नहीं हुआ, बल्कि मैं किसी और की बॉडी में रिबर्न हो चुका था। और उस बॉडी के ओनर का नाम था फैंग येयिन। पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं मिला खुद से। उस रात खुद के 30 साल वाले सेल्फ को देख के मैं चौंक गया। मैं बता नहीं सकता ये मेरा लक था या फिर बैड लक। येयिन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ क्वीन आ जाता है। वो बोलता है, फैंग येयिन, आखिर तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हम देखते हैं येयिन को जो कि सोच रहा होता है, अब ये बस सिर्फ एक ही है, और वो वही है क्वीन युफैंग। मेरी अब कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, मैं बस अब फैंग येयिन ही हूँ। जो कि मेरे सामने है वही क्वीन युफैंग है, असली क्वीन युफैंग। और तभी क्वीन युफैंग येयिन को बैकअप कर लेता है और उससे पूछता है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम देखते हैं येयिन को जो कि सोच रहा होता है, और मैं अब फैंग येयिन हूँ जो कि माउंटेन्स और विलेजेस का एक कचरा है। मैं अब बस एक एक्सेसरी या टॉय हूँ जो कि क्वीन युफैंग के प्ले के काम आता है। हम देखते हैं क्वीन को जो कि येयिन से बोलता है, लगता है तुम काफी थक चुके हो, अब हमें वापस चलना चाहिए। और येयिन का हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है। हम देखते हैं येयिन को जो उसे मन ही मन गालियां दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी का ऑर्गेनाइजर किसी को छोड़ने जा रहा होता है और वो उन दोनों को देखते हुए बोलता है, मास्टर क्वीन, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सीन में हम गाड़ी के अंदर का सीन देखते हैं। येयिन चुपचाप बैठा होता है और क्वीन उसकी ओर देख रहा होता है, और वो अचानक से उसके पास जाता है और बोलता है, रेसिस्ट करना बंद करो। आफ्टर ऑल ये टाइम तुम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो और तुम अभी भी मुझे किस करने से रिफ्यूज कर रहे हो। और हम येयिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, क्या ये पागल हो चुका है? मैं खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस एज में मेरी उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना वो तब तक ही टॉलरेट करेगा जब तक कि वो टू मच ना हो जाए। इसे शांत रखने का एक ही तरीका है कि इसे अपनी वीकनेस दिखाऊं, और वो एक ब्यूटीफुल सा फेस बना के क्वीन की तरफ देखने लगता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि येयिन की वेस्ट को पकड़ के उसे किस कर लेता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्वीन के बंगलो का सीन, जहाँ पे येयिन बेड पे बैठे सोच रहा होता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं खुद से इस हद तक भी नफरत कर सकता हूँ। मैं क्वीन युफैंग तो हूँ, पर अब मैं फैंग येयिन हूँ। हम देखते हैं क्वीन को जो कि येयिन को माई लिटिल कैरी कह के बुलाता है। कैरी का मतलब कैदी होता है। येयिन सोचता है, मैं खुद के द्वारा ही कैद कर दिया गया हूँ और खुद ही कैदी हूँ। खुद की जेल है और खुद ही उसमें कैद भी हूँ। इस लाइन में स्टोरी के टाइटल का भी रेफरेंस दिया गया है, जो हमें मिलता है, आई वॉज टाइड अप बाई माई सेल्फ। हमें उसकी पास्ट स्टोरी बताई जाती है। क्वीन युफैंग वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसने कि 15 साल की एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अपने पेरेंट्स के सारे एसेट्स का अकेला दावेदार होने के कारण वो रिलेटिव्स के बीच पिसता रह गया। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने अपने सारे मनी को वापस पा लिया और एक डेंजरस रास्ते पे चल पड़ा। वो अपने डिसेंट से जॉब को भी क्रिमिनल वे में करता था। वो एक इविल क्रिमिनल था, तो इसीलिए उसके मरने के बाद वो खुद के पापों को गिनने के लिए रिबर्न कर दिया गया। उसे अपनी ओरिजिनल बॉडी में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में भेज दिया गया। और उसके बाद हमें येयिन की स्टोरी बताई जाती है। क्वीन जब येयिन की बॉडी में रिबर्न हो चुका था उसके बाद की स्टोरी हम देखते हैं दो विलेजर्स को जो आपस में बात करते होते हैं, जो कि येयिन के बारे में होती है। और येयिन वहीं पे खड़ा अपने बारे में जान रहा होता है, लाइफ मैनेज सुन रहा होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि येयिन को अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए राइस और फिश को बेचना पड़ता है। और दूसरा विलेजर बोलता है उसके लिए उसकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है।
उसके पिताजी बहुत कम उम्र में चल बसे और उसकी मदर उसे छोड़ के भाग गई और उसके साथ ही उसके गले के साथ भी कोई दिक्कत है। मुझे तो बेचारे बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये कितनी ट्रेजेडिक स्टोरी है। जब मैंने अपने बारे में सुना तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी एबिलिटी के साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पा ही लूंगा और अपने तरीके से विलेज के बाहर जाके बिजनेस करूंगा। ये बिल्कुल मेरी लास्ट लाइफ की तरह होगा। अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करूंगा और मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस लाइफ में खुद से ही मिलूंगा और मुझे अपने साथ कोई फोर्सफुली रखना चाहेगा। वो आगे बोलता है कि वो आंखें जिन्हें मैं देख के ही बता सकता हूँ कि आखिर वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जिस तरह क्वीन ने मुझे अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया है, मैं भी उसकी बात मानने के लिए उसकी मदद कर दिया मैंने उस जगह से बाहर निकलने में। जब मैं पहली बार क्वीन के साथ उसके घर आया तो उसने मुझसे बहुत ही डेलिकेट और रिस्पेक्टफुल वे में हर चीज कही और मुझे किसी भी तरह की चीज के लिए फोर्स नहीं किया गया। पर यह सिचुएशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। उसने एक अपॉर्चुनिटी देख के मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जाके फोर्स किया। मेरे पास फाइट बैक करने का कोई चांस ही नहीं था। उसके बाद 1 महीने तक मैंने जब भी अपना फेस देखा तो मुझे खुद पे ही नफरत होती थी। क्वीन यूफैंग का टेम्पर कभी भी सही नहीं होता था। इस तरह ट्रीट होने के बाद मुझे लगा कि वो मुझे जल्दी ही छोड़ देगा और मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ जी पाऊंगा और वो खुद के द्वारा ह्यूमिलेट होने से काफी अच्छा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ पे पूरे 2 साल हो चुके हैं और मेरी लाइफ अभी भी स्टिल वैसी ही है। कोई भी चेंज नहीं है इसमें। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्वीन को जो कि बेड पे बैठा होता है और सिगरेट पी रहा होता है और उसके बगल में यूइन सो रहा होता है। वो यूइन से बोलता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये हमारी किस्मत थी जो कि मैं अचानक से तुम्हारे गांव में पहुंच गया, वरना तुम्हारे जैसी लिटिल स्पैरो और मुझे कहाँ मिलती। पर तुम इतना डरते क्यों रहते हो? हम यूइन को देखते हैं जो कि बस यही सोच रहा होता है कि काम डाउन, मुझे बस उसके सारे ऑर्डर्स को ओबे करना है। ये जल्द ही मुझसे बोर हो जाएगा। और तभी क्वीन यूइन के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। यूइन सोचता है, डैम इट, क्यों ये अभी तक मुझसे बोर नहीं हुआ है। अब तो लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। आखिर कौन ही भरोसा करेगा कि मास्टर क्वीन यानी कि मैं अपने पर्पस को अचीव करने के लिए किसी के सामने ऐसे बो डाउन और प्रिटेंड करूंगा। बिना मनी के मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे ये सब सफर करना ही होगा। क्या ये मेरा कर्मा है जो कि मेरी लास्ट लाइफ से मिल रहा है? और तभी क्वीन यूइन के चिन को हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, लिटिल स्पैरो, क्या तुम्हें पता है कि तुम आखिर जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम कितने ब्यूटीफुल लगते हो? क्यों ना तुम मेरे लिए गाना गाओ। और वो बहुत क्रीपी वे में यूइन की ओर बढ़ने लगता है और तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगती है और क्वीन यूइन को छोड़ के अपना फोन उठाने के लिए बढ़ता है और फोन उठाने के बाद पूछता है, क्या काम है? ओह, और ये कैसे हुआ? और ऐसे ही करके और भी बातें करने लगता है। हम यूइन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसके रेस्ट टाइम में इंटरप्ट कर सके। अगर ये ऐसा हुआ है तो ये जरूर कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा। हम देखते हैं क्वीन को जो कि क्रीपी स्माइल के साथ बोल रहा होता है, तो वो मुझसे इंटरफेयर करने से रोकना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। ये सोचता है,
वो परेशान लग रहा है। क्वीन यूफैंग इस टाइम पे अपनी प्राइम पे था और वो बहुत सी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहा था। प्रॉब्लम स्टार्ट होना तब शुरू हुई जब क्वीन की आंटी ने ये क्लेम किया कि उसका बेटा क्वीन का ब्रदर है और उसके पापा का इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, और उन्होंने अपने हिस्से की शेयर्स की डिमांड की और उसके लिए ट्रबल बढ़ाने की कोशिश की, पर उस टाइम पे भी कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। अगर उसकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी तो वो मुझ पे कम अटेंशन देगा और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट मुझ में से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अब तो पूरे 2 साल भी बीत चुके हैं। अब मैं और ओबीडिएंट और पोलाइट होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे इसी टाइम का फायदा उठाना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के लिए मुझे जल्दी से प्लानिंग शुरू करनी होगी। मैं क्वीन के लिए और भी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करूंगा, ताकि आज नहीं तो कल वो जब कोई बड़ा लॉस झेले तो उस लॉस के बीच में उसे जेंटली एक्सपेंड करके यहाँ से ऑटोमेटिक भाग सकता हूँ और अपनी लाइफ फ्रीली जी पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आखिरकार क्वीन की बात खत्म हो जाती है और वो कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए येइन की ओर बढ़ता है और हम येइन को देखते हैं जो कि इस पैनल में बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा होता है। और तभी क्वीन उसके ऊपर आते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, अभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। तो जब ये क्वीन उसके ऊपर आता है तो फोन से आवाज आने लगती है, ब्रदर, बिग ब्रदर। पर क्वीन उसे इग्नोर करते हुए कंटिन्यूअसली येइन के पास जा रहा होता है और तभी फोन से फिर आवाजें आने लगती हैं, ब्रदर क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्वीन बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, जल्दी बोलो। और ये बोलते बोलते वो बाहर चला जाता है। हम देखते हैं येइन को जो कि जल्दी से बेड से उठता है और खिड़की की ओर झाँक के नीचे देखने लगता है और सोचता है अच्छी बात है कि वो आज यहाँ नहीं होगा, वरना उसे रेसिस्ट करने के कारण कल सुबह तक मुझे अबैंडन कर दिया जाएगा। और अब वो अपनी हिकीज की ओर देखते हुए सोचता है, ये बहुत बुरी बात है, कल मुझे फुल नेक वाले क्लोथ्स पहन के जाने पड़ेंगे, वरना उसका पूरा मूड स्पॉइल कर दूंगा और जिसकी वजह से वो मुझे ज्यादा सफर कराएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आज रात वापस ना आए। हम देखते हैं कोई येइन को के डोर पे नॉक कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है, लिटिल यंग मास्टर जल्दी उठ जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है। हम देखते हैं कि येइन उठता है और तैयार होता है और सोचता है कि क्वीन यूफैंग बहुत ही हिलेरियस है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं एक छोटे से विलेज में बॉर्न हुआ हूँ और मैंने कभी भी अपनी सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म नहीं की है। उसने अपने बहुत सारे पैसे खर्च किए और मुझे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया। अगर मेरी जगह रियल फैंग येइन होता तो वो उसका बहुत ही बड़ा ग्रेटफुल होता। यूनिवर्सिटी जाना उसके लिए सच में ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती, पर मैं खुद को बहुत अच्छे से जानता हूँ क्वीन ने ये बस इसीलिए किया है क्योंकि वो मुझे एक बर्ड की तरह केज में बंद करके रखना चाहता है। लोग भरोसा करेंगे कि क्वीन यूफैंग मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कितना इविल है। वो सिर्फ मेरे लुक्स की केयर करता है, जबकि मैं उसके हाथों में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया है वो सब बस एक ट्रैप है। अगर आपके पार्टनर आपके इस स्वीट ट्रैप में फंस जाएगा तो जब तक उसे ये रियलाइज होगा कि वो एक ट्रैप में है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नेक्स्ट पैनल में हम येइन की यूनिवर्सिटी को देखते हैं जो कि काफी सुंदर और बड़ी होती है और हम देखते हैं येइन के लेक्चर हॉल में एंटर करते ही और बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, ये आज क्यों आया है? अरे हाँ, मैंने तो सुना था कि उसने आज सिक लीव ले रखी है और वो थोड़ा बीमार भी लग रहा है। अरे कहाँ, वो तो कितना डेलिकेट लग रहा है।
हो सकता है कि वो बीमार ना हो, बस वो लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहता हो। इनको देख, और अगर मेरी फैमिली उसकी इतनी रिच होती तो वो कॉलेज को एक बिल्डिंग डोनेट कर देती, जिसके बाद मैं बहुत ही आराम से पास भी हो जाता। हम देखते हैं ये इनको, जिससे कि उन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे क्वीन ये से बच क्वीन यूफैंग से बच के निकलना होगा। क्वीन ये आज नहीं तो कल, क्वीन यूफैंग आज नहीं तो कल बर्बाद हो ही जाएगा। हम देखते हैं ये इनको, जिसको कि उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द क्वीन यूफैंग को छोड़ के निकलना होगा। वो आज नहीं तो कल बर्बाद हो ही जाएगा, मुझे उससे पहले ही उसको छोड़। सो नमस्ते एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। ये इन सोच रहा होता है, मुझे लगता है इस काम में मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी, आखिर कौन होगा राइट पर्सन। और हम देखते हैं उसके पीछे बैठे स्टूडेंट्स को जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कितना एरोगेंट है, मैं तो उसके जैसे किसी से बात भी नहीं करना चाहता। और तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, सो व्हाट, वो भी हम जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता। जोक्स अपार्ट, पर मैंने पहली बार किसी मानवा का बैकग्राउंड कैरेक्टर इतना स्मार्ट देखा है। सच में बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को इतना डम दिखाया जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि तभी ये इनके बगल में आके कोई बैठता है। वो बोलता है, ये तो बहुत रेयर बात है कि लिटिल मास्टर आज स्कूल आए हुए हैं, आज लेक्चर अटेंड करने आए हुए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें फाइनली क्योर कर दिया? अब कुछ बोलो भी, तुम गूंगे या फिर तुम गूंगे हो। और हमें इस कैरेक्टर का इंट्रो दिया जाता है, ये लिंग वे एंग है। और अगर हमें इसका इंट्रो मिला यानी ये आगे की स्टोरी में भी दिखेगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी आगे की। हे डमी, तुम फ्री फील करो, तुम मेरे साथ हो। पर हमारा ये इन उसकी बातों को इस तरह इग्नोर कर देता है जैसे कि मेरे व्यूअर सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर देते हैं। वहाँ क्लास में लेक्चरर आ जाते हैं और वो क्लास को स्टार्ट करते हुए बोलते हैं, चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं लिन को, जो कि कंटिन्यूअसली ये इनसे क्वेश्चन कर रहा होता है। और आखिरकार ऐसी क्या ही चीज़ है जो तुम्हें आज कॉलेज ले आई है? क्या तुम्हें आज अपनी लवर को कंपनी नहीं देनी थी? लगता है उसे कोई नया मिल गया है। ज़रा तुम खुद को देखो, प्रिटी और एलिगेंट, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें खुश भी रहना चाहिए? क्यों मैंने सही कहा ना? हम यही इनको देखते हैं जो कि लिन की बातों को सुन कर इरिटेट हो चुका होता है। और वो गुस्से में लिन से बोलता है, शट अप और फक ऑफ, मुझे हार्श होने के लिए मजबूर मत करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि कॉलेज के बाहर एक कार दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि उस कार का ड्राइवर निकलता है और वो ये इनके लिए डोर ओपन करता है, पर क्वीन उसका हाथ पकड़ के उसे जल्दी से कार में खींच लेता है और बोलता है, तुम बहुत स्लो हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतनी छोटी सी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मिनट बहुत ज़्यादा ही होते हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे वेट करा के बहुत अच्छे लग रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मैं कितना तुम्हारे लिए एक्साइटेड था। और वो ये इनको बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। लिटिल येइन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है, हमें पार्टी में जाना है। तुम कितने पतले हो गए हो, लगता है तुम ठीक से फूड भी नहीं खाते हो। और हम ये इनको देखते हैं जो कि बहुत ही इनवोक और डेलिकेट और अडोरेबल भी लग रहा होता है। ठीक है, क्वीन बोलता है, ठीक है, मैं बाकी सब संभाल लूँगा, तुम बस मेरे साथ पार्टी में चलो। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गेट टाइड अप बाय माई सेल्फ का चैप्टर 4। सो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। क्वीन ये इनको पार्टी में चलने के लिए पूछता है। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये इन क्वीन को पार्टी में ले जा चुका होता है और वहाँ पे खड़ा और कोई पार्टी का व्यक्ति क्वीन को ग्रीट कर रहा होता है, #पावर ऑफ मनी। और पार्टी का होस्ट भी आते हुए क्वीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, बॉस क्वीन, और उसे ग्रीट करता है और उन्हें बैठने के लिए जगह दिखाता है। और वो अपने साथ एक लड़का और लड़की को भी लाया होता है
और वो उन दोनों को क्वीन की साइड बैठने के लिए कहता है। हम ये इनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये मेरा कजिन है। नो वंडर कि ये इकलौता मेरा ऐसा रिलेटिव है जिस पे मैं ट्रस्ट करता था। उसने हर एक चीज़ को सही ऑर्डर में किया है। तभी वो होस्ट अपने साथ आए लड़के और लड़की से बोलता है तुम दोनों मास्टर क्वीन को अच्छे से सर्व करना। और होस्ट की बात सुनने के बाद वो दोनों क्वीन की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। बेसिकली चापलूसी कर रहे हैं दोनों। हम ये इनको देखते हैं जो उन दोनों की ओर देखते हुए सोचता है वेल डन। नेक्स्ट सीन में हम कई लोगों को देखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बस उनके हाथ देखते हैं। या तो आर्थर हैंड पगलू है या तो कामचोर। तो चलिए स्टोरीज कंटिन्यू करते हैं। मैनेजर क्वीन, लगता है आप इस टाइम काफ़ी बिजी हैं। वो तो भला हो आपकी कजिन का जिसकी वजह से हम सब आज आपसे यहाँ पे मिल पाए। क्या आप अभी भी अपने प्रोग्राम में बिजी हैं जिसका आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था? क्या वो प्रोग्राम सही चल रहा है? अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। और तभी एक और आदमी बोलता है क्वीन, मैं भी यही बात करने वाला था। आप कभी मुझसे मदद मांग सकते हैं। और तभी एक और आदमी हाथ में वाइन की ग्लास लेके आते हुए बोलता है बॉस क्वीन, मैंने सुना कि आप यंग फैमिली के साथ कॉपरेशन करने वाले हैं। और हमारी ये इनको कुछ याद आता है और वो सोचता है कॉपरेशन विथ यांस। हाँ, ये तो कॉपरेशन वही है जिसकी वजह से लास्ट लाइफ में मुझे काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वीन को इस ट्रैप में गिराना होगा। और हाँ, यान फैमिली को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं यान फैमिली की मदद ले सकता हूँ क्वीन को भारी लॉस कराने के लिए। और तभी सडनली क्वीन ये इनका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है उसे सोशलाइजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच में मेरी लिटिल स्पैरो सबसे क्यूट है। और वो ये इनके पास जाके उसके कान में बोलता है क्या तुम रेस्टरूम जाना चाहते हो? पर ये इन अपना फेस दूसरी साइड करके सोचता है ये बास्टर्ड। हम क्वीन को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन से ही हमें पता लग रहा होता है कि वो गुस्से में है। और ऊपर से बाकी वो दोनों लड़का और लड़की लगातार क्वीन के दिमाग खाए जा रहे होते हैं। बॉस क्वीन, क्या आप ये खाना चाहेंगे? बॉस क्वीन, ये वाइन काफ़ी अच्छी है, क्या मैं आपको इसको ये वाइन पॉर करके दे दूँ? बॉस क्वीन दिस, बॉस क्वीन डैट, बॉस क्वीन ब्ला ब्ला ब्ला। और जैसा कि क्वीन ये इनके रिएक्शन से बहुत गुस्से में था तो अपना गुस्सा किसी ना किसी पे तो निकालेगा ही। तो वो गुस्सा निकलेगा किस पे आखिर? इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स पे। क्वीन एक सीरियस सा लुक बना के उन दोनों की तरफ देखता है और वो उन दोनों को डराने के लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन और ये घर जा रहे होते हैं और बाकी सभी गेस्ट क्वीन को बाहर छोड़ने के लिए आए होते हैं। और हम ये इनको देखते हैं जो कि उन दोनों को घूरते हुए बस यही सोच रहा होता है मैं होप करता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक क्वीन का लवर बनने में सक्सेसफुल हो जाए। पर तुम दोनों उसके टाइप के ही नहीं हो। क्वीन ये फैंग इस टाइम पे कम्प्लीटली सेल्फ सेंटर्ड है। वो अपने मतलब के लिए दूसरों को टीम चेंज और यहाँ तक कि क्रश भी कर सकता है, पर तुम दोनों जैसे सिंपल टारगेट में वो कभी भी नहीं इंटरेस्ट लेगा। हम देखते हैं उस येलो हेयर वाले लड़के को जो कि क्वीन और ये इनको साथ जाते हुए देखता है और सोचता है फैंग ये तुम बिल्कुल भी डेलिकेट पर्सन नहीं हो। फिर हमें क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन ये इनसे बोलता है टेक ऑफ योर क्लोथ्स। ये इन सोचता है ये मुझसे नाराज़ है, पर आखिर क्यों? क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने उसे कार में इग्नोर किया, या फिर इसलिए कि मैंने टेबल पर उसको रिफ्यूज़ कर दिया? हम देखते हैं क्वीन को जो कि अभी भी गुस्से में ये इनकी ओर ही घूर रहा होता है। हम देखते हैं ये इनको जो कि सोच रहा होता है मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और वो अपने कपड़ों को निकालने लगता है, जो देखने के बाद क्वीन
बोलता है गुड बॉय, और वो अपने पैरों की ओर इशारा करके ये इनको अपनी गोद में बैठने के लिए बोलता है। हम ये इनको देखते हैं जो सोच रहा होता है मेरे लिए फाइट बैक करना इम्पॉसिबल है और उसके ऑर्डर्स की डिसओबे करना मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है, और वो अपने क्लोथ्स को निकालते हुए क्वीन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन ये इनसे बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें आज की पार्टी पसंद नहीं आई, और जब हम कार में अकेले थे तब भी तुमने मुझसे बात नहीं करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहे हो, और तुम पिछले कुछ दिनों में कई बार ऑर्डर्स की डिसओबे भी कर चुके हो। ये इन बोलता है, मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है तो मेरी बॉडी पर किसी भी तरह का मार्क मत छोड़ना, वरना मेरे क्लासमेट्स उसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्वीन बोलता है, ओह ऐसी बात है, और वो जानबूझ के उसके गले पे मार्क दे देता है और बोलता है, मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ पर मुझे अगली बार निराश मत करना। और हम सीधे नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी गेट टुगेदर इवेंट, आखिर ये क्या है। और एक लड़की ये इनके पास आके बोलती है, फैंग ये क्या तुम किसी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। और हमारे ये उससे वो फॉर्म लेते हुए बोलता है, ऑल राइट। और वो लड़की बोलती है, ठीक है मैं इसे बाद में आके तुम्हारे पास से कलेक्ट कर लूँगी। और हम ये इनको देखते हैं जो कि वहीं पे बैठा होता है, और उसके पीछे ही बैठे लिन को भी देखते हैं जो उस लड़की से बोलता है, इस जैसा डम कुछ भी नहीं कर सकता, बस ये दूसरों को अपनी बॉडी सर्व कर सकता है। और ये सुनने के बाद ये इन उसे गुस्से में पलट कर देखता है जिससे लिन डर जाता है, पर अगले ही सेकंड वो ये इनको टॉन्ट करते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मुझे डरा सकते हो, क्या मुझे नहीं पता है कि तुम बीमार क्यों रहते हो। यिन बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। लिन बोलता है, तुम बस एक फेक यंग मास्टर हो जो कि मनी अर्न करने के लिए अपनी बॉडी सेल करता है, तो तुम इतना इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। हम ये इनको देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है, तो तुम मेरे बारे में आखिर क्या ही जानते हो, क्या तुम नैंगफेंग मेंशन में काम करते हो। वो प्लेस तो पूरी तरह से बिजनेसमैन से भरा हुआ है, वहाँ हर तरह के बिजनेसमैन आते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तुम किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से तो आते नहीं हो, तो आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट तो वहाँ उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसका एक ही मतलब होता है कि तुम वहाँ पर। तभी लिन बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पे बस पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। यही बोलता है, तो तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया। पर लिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बोल रहा होता है कि तुम कोई रिच यंग मास्टर नहीं हो। यही बोलता है, माइंड योर ओन बिजनेस। लिन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस बारे में सबको बता दूंगा कि तुम कोई यंग मास्टर नहीं हो। और हमारे ये पूछता है, बता दोगे, आखिर क्या बता दोगे, कि तुम नैंगफेंग मेंशन में अपनी बॉडी सेल करने गए थे और तुमने वहाँ पे ये इनको देखा। आखिर तुम्हारी बात पे कौन ही भरोसा करेगा। पर अगर मैंने कहा मैं वहाँ डिनर के लिए गया था और मैंने वहाँ तुम्हें अपनी बॉडी सेल करते हुए देखा, तो तुम्हें क्या लगता है लोग किसकी बातों पे भरोसा करेंगे। एक पुअर स्टूडेंट जो नैंगफेंग मेंशन में जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर एक रिच यंग मास्टर जो आराम से नैंगफेंग मेंशन में डेली जाना अफोर्ड कर सकता है। हम लिन को देखते हैं जो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सोचता है, ऑफ कोर्स वो लोग इसी की बात पे भरोसा करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम ये इनको देखते हैं जो कि ब्राइट स्माइल के साथ लिन को देखते हुए बोलता है कि गुड जॉब। और हम देखते हैं ये इनके साथ साथ उसकी पूरी क्लास भी लिन को ही घूर रही होती है। लिन गुस्से में बोलता है, फैंग ये अभी ये खत्म नहीं हुआ है, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये सोचता है ये बहुत नॉइजी था। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन रात में अपने मेंशन में आता है और वो उसने बहुत ड्रिंक की होती है। वो सोचता है, मैं क्वीन यू फैंग, मैं
मैंने जब से बिजनेस संभाला है मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं। वो बूढ़ी लोमड़ियाँ वो बहुत कनिंग हैं, उनसे कोई भी काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं समझ तक नहीं पाया हूँ, और वो ये इनके पास जाके सोचता है और तुम यहाँ पे पीसफुली सो रहे हो। माई लिटिल कैरी, तुम सोते समय बहुत क्यूट लगते हो। यूजुअली मैं इतने टाइम तक किसी भी इंसान से बोर हो जाता, बट फैंगी तुम उन सब से अलग हो। तुम्हें मैं बहुत लंबे समय तक अपने पास रख चुका हूँ, और ये मेरे लिए कोई बुरी डील नहीं है। अगर तुम अच्छे से बिहेव करो तो आफ्टर ऑल मेरे ही टाइप के हो, और तुम्हारे बेड पे रिएक्शंस वो मुझे कभी भी तुमसे दूर नहीं जाने देते। ये सब वो ये इनका हाथ पकड़ के सोच रहा होता है, और तभी ये इन अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। क्वीन सोचता है बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम जो ये मुझे इग्नोर करते रहते हो, जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करती है। वेल, वो आफ्टर ऑल अपना ओरिजिनल प्लेस जानता है। वो जानता है कि मैं कब इरिटेट हो सकता हूँ, और ये इनके फोरहेड पे किस करते हुए ये इनको देखता है और सोच रहा होता है सच में तुम बहुत क्यूट हो। और फिर हम देखते हैं ये इनको जो कि सोया होता है और वो अपने सपने में होता है, हम देखते हैं ये इनको जो कि सोया होता है और तभी उसको अपने ऊपर कुछ भारी फील होता है, और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है जो मेरे ऊपर है। और वो देखता है कि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी यानी कि क्वीन की बॉडी में उठा हुआ है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आखिर क्या होगा आगे, क्या सच में क्वीन अपने टाइम में वापस लौट आया है या फिर ये कुछ और है? तो जानने के लिए कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि जितना कमेंट होगा उतनी जल्दी पार्ट आएंगे, और कमेंट नहीं होंगे तो पार्ट लेट से आएंगे। सो थैंक यू सो मच। और मेरे 400 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, इसीलिए ये पार्ट मैंने लंबा बनाया ताकि आप लोग को भी अच्छा रहे। तो जल्दी से जल्दी 500 भी कंप्लीट करिए ताकि और लंबे पार्ट आएँ। सो थैंक यू सो मच।